हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आने वाली कुछ परीक्षाएं हैं एसएससी की और जो भी अन्य परीक्षाएं हैं जहाँ पर इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा होता है, तो उसके लिए हम लोग आज से वोकेबलरी का एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एसएससी की जितने भी प्रीवियस ईयर की जो वोकेबलरीज हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिपीटेड वोकेबलरी हैं मैं उनको आपके सामने डिस्कस करूंगा। कुछ ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा जिससे कि आप उसको याद करेंगे। और गाइज, यही वोकेबलरी ऐसी होंगी जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जामों में पूछी जाएंगी, क्योंकि जो एसएससी के एग्जाम्स हैं या फिर जो भी अन्य एग्जाम है वो यहीं से वोकेबलरी उठाते हैं और इनकी फिक्स वोकेबलरी है कि वहां से उठाएंगे और आपको दे देंगे। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है या फिर जो मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी है, इसको ढूंढने में बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए गाइज, हमारी जो वीडियो है ये आपको वो सारी वोकेबलरी देने का काम करेगी। तो इसलिए गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल विशाल सर में। तो गाइज देखिए, जो वोकेबलरी है इसको रटना, अगर हम रटें इसको तो रटना इसको मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी वोकेबलरी है। देखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं स्पेशली, वो जब हिंदी बोलते हैं या हिंदी को समझते हैं तो कॉमन सी बात है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनके डेली लाइफ में यूज होते हैं और रटने से काम नहीं होगा, क्योंकि वोकेबलरी का मतलब है भाषा, ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर है तो इसको हम लोग रट नहीं सकते, तो इसको समझ ही सकते हैं और समझना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। तो चलिए गाइस, इसको बिना देरी किए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहली स्लाइड में जो हमारा पहला वर्ड है वो है साइड। देखिए, ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रूट वर्ड की तरह आपको बना के दिया है कि साइड जो है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग समवन, किसी की हत्या करना। अब देखिए, जिस वर्ड के आगे भी साइड जुड़ा हुआ होगा उसका मतलब हो जाता है हत्या करना या हत्या कर दी है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए, पहला जो शब्द है, हमारा पहला जो वर्ड है, दैट इज पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मीन्स इज पिता की हत्या। साइड का मतलब हत्या करना, पैट्री का मतलब पिता, तो पिता की हत्या से आप समझ सकते हैं पैट्री मतलब पापा की हत्या। मैट्रिसाइड, साइड मतलब हत्या, मैट्री का मतलब माता, माता की हत्या हो गया। पैट्रिसाइड भाई की हत्या। सोरोसाइड बहन की हत्या, बहन जो है वो शोर करती है घर में, है ना, तो शोरोसाइड हो गया। भाई जो है फ्लैटरी है, मतलब फ्लैट होकर सोते रहते हैं। यूक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या, तो साइड का मतलब हत्या हो जाएगा, पत्नी का मतलब पत्नी हो जाएगा यूक्सो, है ना। पत्नी पत्नी जो है अपने पति को उकसाती रहती है कि ये करो वो करो। पति की हत्या, हत्या तो साइड हो गया। पति का मतलब क्या है? पति आ गया आपका वीरी या मैरिटिसाइड। तो वीरी, पति वीर होता है ना, वीर घर में, वीर मतलब घर में तो चूहा होता है, बाहर वीर होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। फिलिसाइड बेटा या बेटी की हत्या। देखिए, फिल ट्रॉली, ट्रॉली भी आ सकता है, फिली भी आ सकता है। पैरिसाइड निकट संबंधी की हत्या। देखिए, निकट संबंधी से जितना हो सके उतना परे रहो, दूर रहो, उतने फायदा है ना। तो कहते हैं ना निकट संबंधी की हत्या। तो देखिए, हत्या का मतलब क्या हो गया यहाँ पे साइड, और निकट संबंधी क्या हो गया? पैरी के परे रहो। इसके बाद देखिए, इंसान की हत्या, होमिसाइड में इसका मतलब होता है होमिसाइड। ठीक है, तो होमिसाइड कैसे समझ सकते हैं हम लोग? होमी, होमी मतलब होम, होमोजीनियस इंसान हो गया, साइड मतलब हत्या हो गया। इन्फेंटिसाइड की बात करें, साइड मतलब हत्या, इन्फेंटी का मतलब नवजात। इसके बाद साइड देखिए, साइड का मतलब हत्या, फोर्ट का मतलब भ्रूण। देखिए, ये वर्ड मीनिंग भी है। फोर्ट का मतलब, ये फोर का मतलब भ्रूण ही होता है। इन्फेंट का मतलब नवजात होता है, ये तो कॉमन से वर्ड है। रेजिसाइड, देखिए साइड का मतलब हत्या और रेजिस हो गया राजा, राजा रेजी, राजा रेजी। हैरी साइड, साइड का मतलब हत्या, हैरी का मतलब मालिक। ठीक है, हैरी, है ना, हैरी, तो हरी, हरी का मतलब मालिक हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। देखिए, साइड से कितने सारे वर्ड्स हैं जो आपने एक मिनट में याद कर लिए होंगे मुश्किल से, है ना, 2 मिनट लगी होंगी आपको याद करने में, और आपने सारे वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लिया है, क्योंकि साइड एक रूट वर्ड है जहाँ से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ऐसे ही गाइज, हम लोग डेली जो वीडियो लेके आएंगे उसमें मैं आपको ऐसे ही जो जितने भी रूट वर्ड्स हैं वो बताऊंगा, और उनसे कितने वर्ड बन सकते हैं ये भी बताऊंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला स्लाइड होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके डेली यूज में आते हैं। जैसे पहला है चांस। चांस का मतलब होता है मौका। कैपेसिटी क्षमता। कन्फाइन सीमित। देखिए, कन्फाइन को हम लोग एक शब्द से और जानते हैं, मतलब एक वर्ड से और जानते हैं, दैट इज लिमिट। तो लिमिट मीन्स ऑल्सो इज सीमित। आगे हम लोग मूव करें, नेक्स्ट इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति। नेक्स्ट इज बगल्ड। बगल्ड का मतलब होता है चोरी। नेक्स्ट इज बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है विस्मित। जगल्ड मीन्स संतुलित करना।
सॉलिड मीन्स मजबूत, स्टोइक मीन्स दुख में धैर्य रखने वाला, चोक मीन्स गला घोटना, ब्रूटल मीन्स क्रूल, वाइल्ड मीन्स जंगली। अब देखिए क्या समझेंगे इसको हम लोग। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ट्रिक दे सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए चांस तो आपको याद ही होगा अच्छे से, चांस में तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो आप डेली बोलते ही होंगे चांस की, चांस मिलेगा चांस मिलेगा। एक है कैपेसिटी, क्षमता, सबको पता है कैपेसिटी कितनी है तुम्हारे अंदर। कन्फाइन, सीमित करना, इसका वर्ड लिमिट भी है, कन्फाइन है ना। तो कन्फाइन और लिमिट, लिमिट से आप कन्फाइन को कर सकते हैं रिलेट। प्रोग्रेस का मतलब उन्नति होता है, ठीक है। बगल्ड है ना, देखिए चोरी, चोर को बगड़, चोर को बगड़, चोर को पकड़, चोर को पकड़, चोर को पकड़, चोर को पकड़, बगड़ पकड़, पकड़ पकड़ बगड़, चोरी कर रहा है वो, है ना। ठीक है। बैफल्ड, बैफल्ड का विस्मित हो गया। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, कुछ आपको याद ही करने पड़ेंगे। जगल्ड, संतुलित करना, देखिए जग में कुछ चीज रख दो, जग में है ना, तो वो संतुलित हो जाएगी अपने आप। कहते हैं ना पानी को जग में कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। सॉलिड मजबूत, ये बताइए आप लोगों को सॉलिड मजबूत क्या होता है। स्टोइक, दुख में धैर्य रखने वाला, इंपोर्टेंट वर्ड है गाइस स्टोइक, ये आपको अच्छे से याद कर लेना कि ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौक, गला घोटना, चौक जो होती है ना, उसमें चौक खा ली तो क्या हो गया भाई, गला घुट गया उसका, मतलब गला उसका जो है उसमें चौक फंस गई है तो प्रॉब्लम हो गई है। ब्रूटल, ब्रूटल क्रूर, वाइल्ड जंगली, जंगली पता ही आपको वाइल्ड होता है, ये तो कॉमन से वर्ड्स हैं कुछ, तो ये मैं आपको डेली दूंगा गाइस। देखिए ये वाली जो पहली वाली स्लाइड है जिसमें रूट वर्ड दिया है साइड, ये आपको डेली मिलेगी अलग अलग वर्ड्स की। इसके अलावा जो वर्ड्स हमारे जो डेली यूज में होते हैं वो वर्ड अलग हैं, तो ये आपको कम से कम 10 से 12 वर्ड हैं जो आपको डेली याद करना है, जो मैंने आपको दिए हैं। ये डेली आप लाइफ में यूज करेंगे, डेली आप स्पीकिंग में यूज करेंगे, डेली आप घर के काम में यूज करेंगे, और आप इनको हिंदी में ही यूज करें, मतलब आई मीन कि जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं तुझे चांस देता हूँ, मतलब सेंटेंस हिंदी का हो तब आप इसको यूज करें। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपके ये हैबिट में आएंगे तो अपने आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इनको आप डेली लाएं, ठीक है, स्पीकिंग में लेके आए। इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम बोलते हैं ना ये बहुत मजबूत है, नहीं ये बहुत सॉलिड है, ऐसे बोलिएगा। जैसे कि यार ये जो पर्सन है ये दुख में धैर्य रखता है, तो ये जो पर्सन है बहुत स्टोइक है, स्टोइक बोलिए आप, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ये कन्फाइन है, ये सीमित है, मैं प्रोग्रेस करूंगा, मैं उन्नति करूंगा। ये बगल्ड है, ये चोरी करता है, चोरी है ना। बेफल्ड, ये विस्मित कर देता है, ये बेफल्ड है, ये बेफल्ड कर रहा है। ये संतुलित है, ये जगल्ड है। ऐसे आप वर्ड्स को जो है वो डेली यूज में लाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, जिससे आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा, ये कुछ 10 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही वर्ड आते हैं जो आपके एंटोनिम सिनोनिम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये वर्ड कैसे हैं, ये गाइस ये वर्ड आपको एंटोनिम सिनोनिम मिलते नहीं है, ये तो आपको कंफ्यूज करते हैं वर्ड, जिससे कि आप लोग इन पे टिक कर दें। ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे आपको, वर्ड आपको ये वाले मिलते हैं एंटोनिम सिनोनिम में, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसे होते हैं जो एक, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि सर जो हम लोग कॉमन इंग्लिश बोलते हैं क्या उसके वर्ड आएंगे, नहीं, उसके वर्ड बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये कुछ एडवांस वर्ड होते हैं, कुछ अलग वर्ड होते हैं, डिफरेंट वर्ड होते हैं जो कि आपसे एंटोनिम सिनोनिम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, मीनिंग उनका देखिए दुख, अब देखिए दुख समझिए आप, मीनिंग उनका सेम ही होगा। दुख, दुख का मतलब क्या है, सैड, सब तो पढ़ते हैं सैड होता है, भाई सैड तुम्हारे लिए तो सैड है, एग्जाम के लिए सैड नहीं है, बाहर के लोगों के लिए सैड नहीं है, वो एडवर्सिटी होता है। सैड, सैड का मतलब भी दुख होता है, लेकिन सैड आप यूज कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। हर, देखिए दुख के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब बात करूँ तो दुख का मतलब रोना भी होता है, बहुत हिंदी की बात करूँ तो मैं, दुख का मतलब रोना भी होता है, टेंशन लेना भी होता है, अभी टेंशन को ले रहा है, तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर जगह पे एक ही वर्ड यूज कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपको कंडीशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हर जगह पे अलग अलग वर्ड यूज करना होता है। तो अब देखिए एडवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है, दुख या विपदा। एडवर्सिटी जो है इसका सिनोनिम क्या होगा, मिसफॉर्चून, बैड लक, ट्रबल, डिस्ट्रेस। पहले मैं आपको बता देता हूँ जिसको नहीं पता है, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। देखिए एंटो में लिखा भी है, एंटो मतलब उल्टा, ऐसे समझ लो उल्टा। सिनोनिम में देखो एस है तो सेम सेम, एस से सेम सेम हो गया, तो सेम सेम क्या होता है, पर्यायवाची तो होते हैं सेम सेम। एंटोनिम क्या है, एंटो उल्टा, एंटो उल्टा। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची है, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है। तो देखिए एडवर्सिटी का मतलब दुख विपदा हो गया, तो सिनोनिम क्या है इसके, मिसफॉर्चून, बैड लक, ट्रबल, डिस्ट्रेस। समझ रहे हैं ना आप लोग, इन सब का मतलब ही होता है क्या, इन सब का मतलब ही दुख या विपदा होता है। ट्रबल मतलब परेशान होना, डिस्ट्रेस मतलब किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो आप, तनाव में बैठे हो। बैड लक मतलब बुरा लक है। मिसफॉर्चून मतलब दुख या विपदा। जो मिसफॉर्चून है वो एक एग्जैक्ट वर्ड है इसका, मिसफॉर्चून जो सिनोनिम है। एग्जैक्ट मतलब है तो ये भी एग्जैक्ट, लेकिन ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मिसफॉर्चून।
एंटोनिम देखिए क्या है, गुड टाइम, अच्छा समय है भैया। दुख का मतलब क्या है, बुरा समय। गुड टाइम का मतलब अच्छा समय। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनेट का मतलब क्या है, बर्खास्त। सबको पता है टर्मिनेट हो गया वो। सिनोनिम देखते हैं इसका, तो एंड या क्लोज। भैया बर्खास्त मतलब खत्म हो गया ना, एंड हो गया। क्लोज मतलब बंद हो गया ना वो अब। एंटोनिम का मतलब क्या है, कमेंस, स्टार्ट, कंटिन्यू, बिगिंस। अब बर्खास्त का एंटोनिम क्या होगा, शुरू होगा, स्टार्ट होगा, है ना। तो कमेंस शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना, कंटिन्यू रखना, जारी रखना, बिगिन मतलब स्टार्ट शुरू करना, ये सारे इसके एंटोनिम है। तो ऐसे समझ सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, आपसे पूछ ले कोई कि भाई ये बताओ मुझे, जो कमेंस है इसके सिनोनिम क्या है। तो यहाँ से देखो आप कितने वर्ड याद कर रहे हो, आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम 10 वर्ड में आपके 100 वर्ड याद कर रहे हो आप। अब देखिए कमेंस में आप देखोगे, तो गाइस कमेंस में ही आप एक चीज यहाँ पे ये पाओगे कि सर कमेंस के तो बहुत सारे सिनोनिम हो गए। मैंने कौन कौन से जी, सर स्टार्ट भी है, कंटिन्यू भी है, बिगिन भी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आपको सर एक बात बताना, मैंने कहा हाँ जी बताइए। सर कमेंस का तो फिर एंटोनिम ये हो जाएगा, एंड या क्लोज, बिल्कुल हो जाएगा। सर कमेंस का एंटोनिम तो टर्मिनेट भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। सर स्टार्ट एक वर्ड है, सपोज सर स्टार्ट एक वर्ड है, सर स्टार्ट का सिनोनिम क्या होगा, तो कंटिन्यू है स्टार्ट का सिनोनिम, बिगिन है, कमेंस है। सर सही बात है। सर स्टार्ट का एंटोनिम क्या होगा, टर्मिनेट है, एंड है, क्लोज है, इसके एंटोनिम हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप रट रहे हो उनको, नहीं जी टर्मिनेट का तो एंड ही होगा, नहीं जी टर्मिनेट का तो एंड ही, एंड का भी टर्मिनेट होता है, ऐसा आप उल्टा भी समझ सकते हो उसको। तो ये इस तरीके से आप लोग याद रखें इसको, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, या आप खुद भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसके बाद देखिए कॉन्ट्राबैंड, इंपोर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। इसका मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आयातित, मतलब कोई चीज आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो आप, वो भी आप इलीगल इंपोर्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे एक वर्ड ही है इलीगल, तो देखिए कॉमन सी बात है, इसका सिनोनिम तो इलीगल ही हो गया। ब्लैक मार्केट सुना होगा आपने, ब्लैक मार्केट चल रही है बहुत। स्मगल्ड, अभी बताया था मैंने आपको, स्मगल्ड, है ना। देखिए यहाँ पे स्मगल मतलब क्या होता है, स्मगलिंग करना, मतलब कोई चीज को स्मगल करना है, इंपोर्ट करना, गलत काम, गलत तरीके से। एंटोनियम क्या है जी, लीगल। इलीगल का देखो लीगल हो जाएगा। परमिट, किसी को आज्ञा मिल गई, परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई। अलाउअर, अलाउड है भैया ये चीज, ले आओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा हिंदी निकालो इसकी। गैर कानूनी तरीके से आयातित मतलब जो चीज को हम आयात नहीं कर सकते, तो इसका उल्टा क्या होगा, फिर आयात कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हो, परमिशन मिल गई हम लोगों को, परमिट है, लीगल है ये चीज, तो अलाउ कर सकते हैं इसको। और सिनोनिम क्या होगा इसका, स्मगल्ड है, स्मगलिंग की है इसने, ब्लैक मार्केट है, काला बाजार चल रहा है, ये इलीगल है, तो ये नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेनियंट, उदार। देखिए लेनियंट का देखिए आप लोग, पहला है मर्सीफुल, मतलब सिनोनिम जो है उसका मर्सीफुल है। फॉरगिविंग, टॉलरेंट, मॉडरेट। उदार का मतलब क्या होता है, जो पर्सन उदार है ना, मतलब बेचारा बहुत ही नम्र है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना सुशील टाइप का बंदा जो है। तो ये मर्सीफुल मतलब बहुत ही सुशील बंदा, मतलब मर्सी दया वाला बंदा, दया से भरा व्यक्ति। फॉरगिविंग, जो फॉरगिविंग है मतलब बहुत ही सहानुभूति रखता है सबसे। टॉलरेंट, ठीक है, जो टॉलरेंट है मतलब जिसको मतलब कुछ वो नहीं है, शांत रहता है जो। मॉडरेट, बेचारा बिल्कुल बीच का व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है। लेकिन बात करें इसके एंटोनिम की, क्या हो सकता है बताओ, मर्सीफुल, मर्सीलेस, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं होती, वो मर्सीलेस हो गया। स्ट्रिक्ट, जो बहुत कठोर है, मजबूत है, दंडनीय है जो भी व्यक्ति है ना, ऐसे आपका सेवर हो जाता है। देखिए इस तरीके से आप लोग वर्ड याद करें तो आपको इजीली वर्ड याद होंगे, इसको 2 बार पढ़ने आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेस्टिकेट, चबाना। इस वर्ड को आपने कई बार अपनी लाइफ में यूज किया होगा कि भैया चिंगम चबा रहे हैं ना, कहते हैं ना चिंगम चबा रहे हैं। तो देखिए चबाना क्या होता है, मस्टिकेट। मस्टिकेट देखिए च्यू, देखिए च्यू से चिंगम बना है, कहते हैं चिंगम दे दो, चिंगम कोई वर्ड नहीं होता, कोई चिंगम नाम नहीं है कि भैया दुकान पे गए चिंगम दे दो, चिंगम का मतलब ये नहीं होता। वो तो नाम के अलग अलग होते हैं। च्युइंगम की ब्रांड कौन सी है, मतलब किसने बनाई है। च्युइंगम मतलब होता है चबाना। हम जाते हैं मार्केट दुकान पे कि भैया च्युइंगम दे देना, और वो दे देता है आपको कि ये को दे दी, दूसरी दो, तो भाई आपने कहा च्युइंगम दे दो, ये थोड़ा ना कहा आपने इस कंपनी की दे दो। तो ये ध्यान रखना, च्यू का मतलब होता है चबाना, मंच का मतलब भी चबाना होता है, देखिए मंच एक चॉकलेट भी है, मंच है ना। चैम्प, चौम्प, सारे आपको चबाने से संबंधित है। अब देखिए उल्टा क्या होगा इसका, एंटोनेम, मतलब एंटोनेम क्या होगा, गल्प, गोबल, ठीक है। इसका उल्टा क्या है, गल्प, गोबल, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है फेरोसियस, इसका मतलब होता है उग्र। उग्र का मतलब क्या आता है, ऐसा पर्सन जो उग्र हो, मतलब एकदम से उग्र हो जाए किसी बात पे, है ना, जैसे बहुत से हो जाते हैं ना, लड़ते पड़ते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, फर्स्ट है फियर्स, सेवेज, वाइल्ड, प्रेडेटरी। वाइल्ड का मतलब जंगली, आपने देखा ही है अभी।
ये सारे वर्ड इससे मिलते जुलते हैं। फियर्स का मतलब भी उग्री होता है, सेविस का मतलब भी ऐसी होता है, गुस्से वाला। प्रेडेटरी का मतलब भी सेम ही है। अब बात करें इसके हम एंटोनिम की, कॉल मतलब शांत हो गया है ना, कंपेशनेट, जेंटल, किंग राजा है, शांति होगा। जेंटल है, अच्छा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, तो जेंटल का मतलब समझदार हो जाता है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे लेब्रिंथ पे, उलझा रास्ता। कई बार आपने ये वर्ड अपने मुंह से बोलना चाहा होगा कि सर ये तो उलझा रास्ता है जी, दोस्त ये तो यहाँ मत जाए, तो उलझा रास्ता है, इस उलझे रास्ते पर मत जाओ। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है मेज, कॉम्प्लेक्स, वॉरेन। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो उसको। लेब्रिंथ का मतलब उलझा रास्ता, तो मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ मत जा भाई, वॉरेन, वॉरेन दे रहा हूँ, वॉरेन मत जा। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स चीज है, मजा बिल्कुल नहीं आएगा, उलझा रास्ता है ना। एंटोनिम की बात करें तो ईज, इजी रास्ता चला जा, एक लाइन में है यार, सीधे रास्ता चले जा, क्या प्रॉब्लम है। ऑर्डर, क्रम में है रास्ता, चले जा, क्या इशू है। ऑर्डर क्रम में हो गया, लाइन सीधा हो गया। ईज, इजी मतलब ईज से कर लो इजी, आसान रास्ता चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बैरन, मतलब बंजर। बंजर में देखिए आप, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, वेस्ट। बंजर क्या होता है? जहां पर कोई चीज उग नहीं सकती, है ना। एक ऐसी, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंड जहां पर कोई चीज कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है भाई, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब सेनोनिम क्या है इसका? इनफर्टाइल, जहां पर कोई चीज फर्टाइल मतलब उपज नहीं हो सकती। अनप्रोडक्टिव, जो उत्पादित क्षेत्र नहीं है, जो प्रोडक्टिव एरिया नहीं है, प्रोडक्टिव लैंड नहीं है, लैंड मतलब जमीन। वेस्ट मतलब खराब है ना, मतलब पूरी खराब है ये वेस्ट। एंटोनिम क्या होगा? अब एंटोनिम कितना आसान होगा देखो इसका। फर्टाइल मतलब उगना, है ना, फर्टाइल मतलब उगना, जहां उगे। देखिए इनफर्टाइल का ही एंटोनिम है फर्टाइल। सॉरी। अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रोडक्टिव, सिंपल है। तो ये ऐसे आप इसको लिंक करेंगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, मैं आपको वही वर्ड दूंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं, और जो एग्जाम में, और जो जिसको आप इजीली याद भी कर सकते हो, क्योंकि आप बुक से होगे ना, बुक्स में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, कहते हैं सर ये पता नहीं, मतलब इतने सारे वर्ड कैसे याद करेंगे, नहीं भी हो पाते याद, वो तो हाँ तो सब लिखा हुआ है ना। लेकिन आप वीडियो साथ बने रहे, मैं आपको ऐसे वर्ड देने वाला हूं जो एग्जाम में आएंगे आपके 100%, और आप देखोगे ना तो आपको एग्जाम में मिलेंगे सारे वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिएगा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। ठीक है, मतलब कोई चीज अबॉर्ट कर देना। कहते हैं ना हम लोग कोई आपस में खेलते हैं तो वो दूसरा बंदा कहता है भाई मैं तो, मैंने हार मान ली, वो अबॉर्ट कर रहा है। लूजर नहीं होता, वो अबॉर्ट कर रहा है, मतलब वो हार मान रहा है, निष्फल हो गया, वो कह रहा है जी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खेल पाऊंगा। इसके बाद सिनोनिम देखिए इसका, फेल, फेल हो गया जी। अनसक्सेसफुल, सक्सेस तो हुआ ही नहीं, जब निष्फल हो गया। यूजलेस, किसी काम का ही नहीं बेचारा, वो यूजलेस हो गया, क्या कर सकता है। एंटोनिम की बात करें तो सक्सेसफुल। अब कॉमन सी बात है भाई, उल्टा क्या होगा? जो निष्फल हो गया, अबॉर्टिव है, तो सक्सेसफुल हो गया ना वो अब। और फ्रूटफुल, इसका मतलब होता है लाभदायक, मतलब ये जीत गया है, मतलब लाभदायक है, जीतेगा, ऐसा कुछ, मतलब पॉजिटिव एक अप्रोच है इसकी, फ्रूटफुल है। हालांकि इसका मतलब लाभदायक ही होता है, कुछ मिलने वाला, कुछ हासिल करने वाला, इसका मतलब होता है फ्रूटफुल। इरास्किबल, इरास्किबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है चिड़चिड़ा। कई बार कहते होंगे आप भाई बहन में कि चिड़ रहा है मुझसे, दोस्त कहते हैं चिड़ रहा है मुझसे, व्हाट इज चिड़ रहा है, तो दैट इज इरासिबल। इरासिबल का सिनोनिम क्या हो जाता है? इरिटेबल। कहते हैं ना इरिटेट हो रहा है वो मुझसे, चिढ़ रहा है। क्विक टेम्पर्ड, जल्दी से टेम्पर्ड होने वाला, जल्दी से मतलब वो गुस्सा होने वाला, चिड़चिड़ा। बैड टेम्पर्ड, एक बुरा टेम्पर्ड है उसका। टेम्पर्ड का मतलब भी यही होता है कि जो मतलब किसी का जो व्यवहार है वो कैसा है, जो उसका कहते हैं ना हैबिट्स। टेम्पर्ड का मतलब ये होता है कि उसकी जो बॉडी के जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, कि वो टेम्पर्ड कैसा है, वो एकदम क्विक टेम्पर्ड, एकदम से ही वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो देखिए इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा कूल। भाई कूल का मतलब क्या है? जो मजे में रहे, ठंडा है, कहते हैं ना कूल बॉय है भाई, ये तो कूल बॉय है। हैप्पी, खुश रहने वाला बंदा। प्लीजेंट, बड़ा ही प्लीजेंट बंदा है भैया, कुछ भी कह दो शांत रहेगा। चीयरफुल, कुछ भी कह दो, बंदा बड़ा बढ़िया है, चीयरिंग करता है, साथ में बैठ के मस्ती करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो गाइज देखिए ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आप इसको कॉपी में जरूर नोट कर लेना, जिससे कि आप इसका रिवीजन दोबारा से कर सकें, या वीडियो को दोबारा देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, और चैनल पर बने रहें मेरे साथ, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे अच्छी चीज़ सीखने को मिलती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ वही लेके आता हूँ जो एग्जाम के लिए, जो एग्जाम वारंटेड है, और जो एग्जाम के अंदर ही आना है, मैं वही लेके आऊँगा, फालतू चीज़ें लेके नहीं आऊँगा। ठीक है गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।